अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जायशा की उस हरकत पर शरी दंग रह जाती है। शरी गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारे पर काट दूंगी। अगर ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश की तो ऐसे जाल में फंसाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। जायशा पुराएतमाद लहजे में जवाब देती है, ताई अम्मी आप फिक्र न करें, फिलहाल तो मैंने आप ही के लिए जाल बिछा दिया है और बहुत जल्द आप इसी जाल में फंसने वाली हैं। फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना कैसा लगता है। शरी गुस्से से कहती है, तुम्हारी इतनी जरात, तुमने मेरे बेटे को सबके सामने जलील कर दिया और तुमने झूठ क्यों बोला कि अरसलान ने तुम्हें मारा है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है कि ससुराल जाते ही तूफान खड़ा कर दो, बाप को बेटे के खिलाफ कर दो और अपना शादी का जोड़ा भी जला दो? जायशा जवाब देती है, ये सब कुछ मैंने आप ही से सीखा है क्योंकि सारी जिंदगी उसी घर में आपकी चालबाजियां देखती रही हूं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ ही लेता है। मैंने भी सीख लिया है कि झूठ कैसे बोला जाता है, दूसरों को कैसे जलील किया जाता है। अब मेरी बात याद रखें, आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अब मैं पहले वाली जायशा नहीं रही। इधर जैसे ही अरसलान घर में कदम रखता है, हामिद गुस्से से उस पर टूट पड़ता है। वो अरसलान का गरीबान पकड़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? शायद मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी हर बात मान ली। पहले तुमने मंगनी छोड़कर निकाह की जिद की, फिर रुख्सती का मुतालबा किया और मैंने आंखें बंद करके तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। क्या उसी का ये सिला दिया तुमने? और सिलान के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन समझ जाता है कि ये सारा खेल उसकी माँ का है। अपने वालिद की डांट सुनने के बाद वो अपने कमरे में जाता है और शदीद गुस्से में कमरे की चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। इसी दौरान शरी वहां पहुंच जाती है। शरी कहती है, हमारी सारी चालाकी अलट पड़ी है। जायशा ने हमें हामिद की नजरों में गिरा दिया है। अरसलान गुस्से से कहता है, मूम, आप इतनी बड़ी धोखेबाज हो सकती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कब आपसे कहा था कि निकाह और रुख्सती फौरन चाहिए? बाबा ये सब क्या कह रहे थे? अरसलान गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, मूम, आप इतनी बड़ी धोखेबाज हो सकती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कब आपसे कहा था कि निकाह और रुख्सती फौरन चाहिए? बाबा ये सब क्या कह रहे थे? शरी एक लम्हे के लिए खामोश हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। अरसलान ने जोर से मेज पर हाथ मारा। ये कैसी भलाई है जिसमें मेरी इज्जत भी चली गई, जायशा की भी, और अब बाबा भी मुझ पर एतमाद नहीं करते? शरी ने उसे खामोश कराने की कोशिश की, मगर अरसलान पहली बार अपनी माँ के सामने डटकर खड़ा था। आप हमेशा दूसरों की जिंदगियों के फैसले करती रही हैं, मगर आज आपकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इसी दौरान दरवाजा खुला और अरसलान के वालिद अंदर आ गए। उन्होंने दोनों को देखते हुए सख्त लहजे में कहा, अब भी अगर तुम दोनों ने सच नहीं बोला तो ये घर कभी सुकून नहीं देखेगा। शरी ने नजरें झुका लें। हामिद के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी हर चाल उल्टी पड़ चुकी है। इधर जायशा अपने कमरे में बैठी खामोशी से सब कुछ सोच रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके चेहरे पर कमजोरी नहीं बल्कि आज़म साफ नजर आ रहा था। उसने खुद से कहा, अब मैं किसी के जुल्म के आगे नहीं झुकूंगी। अगर मुझे अपने हक के लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जायशा ने दरवाजा खोला तो सामने हामिद खड़ा था। उसने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात सुने बगैर दूसरों पर यकीन कर लिया। जायशा की आंखों से आंसू बहने लगे। अबू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे सिर्फ इतना दुख था कि आपने एक लम्हे के लिए भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। हामिद ने बेटी को गले लगा लिया। आज के बाद कोई तुम्हें रिलाएगा तो पहले उसे मुझसे गुजरना होगा। ये मंजर शरी ने दौर से देख लिया। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। वो जानती थी कि अगर बाप और बेटी एक हो गए तो उसके लिए अपनी चालें चलना आसान नहीं रहेगा। इसी रात शरी ने एक खुफिया फोन कॉल की, जो काम मैंने तुम्हें दिया था अब उसे फौरन मुकम्मल करो। अगर जायशा ने मजीद सच बोल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फोन बंद होते ही उसके चेहरे पर प्रासरार मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ एक नामालूम शख्स ने जवाब दिया, फिक्र ना करें, कल सुबह तक सब कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह पूरे घर में हलचल मच गई। नौकर दौड़ता हुआ आया, बेगम साहब, बड़ी मुसीबत हो गई, सब लोग हाल में जमा हो गए। क्या हुआ? जायशा अपने कमरे में नहीं है। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। हामिद फौरन जायशा के कमरे की तरफ भागा। कमरा खाली था, खिड़की खुली हुई थी और जमीन पर जायशा का मोबाइल फोन पड़ा था। हामिद के हाथ कांपने लगे। मेरी बेटी कहाँ गई? अरसलान ने मोबाइल उठाया। इस पर सिर्फ एक पैगाम लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना वरना बहुत देर हो जाएगी। ये पैगाम पढ़ते ही घर में सन्नाटा छा गया। शरी ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा, या अल्लाह, ये क्या हो गया? लेकिन अरसलान ने उसकी आंखों में खौफ के बजाय इत्मीनान देखा। इसी लम्हे उसके दिल में शक पैदा हो गया। वो दिल ही दिल में बोला, नहीं, इस सब के पीछे जरूर कोई राज है और मैं उस राज से पर्दा उठाकर रहूंगा। इधर शहर के एक सुनसान गोदाम में जायशा कर्सी से बंधी हुई थी। इसके सामने एक नकाबपोश शख्स खड़ा था। वो बोला, तुमने शरी बेगम से टिकर लेने की बहुत बड़ी कीमत अदा की है। जायशा ने डरते हुए भी मजबूत लहजे में कहा, अगर तुम समझते हो कि मैं डर जाऊंगी तो तुम गलत हो। सच को ज्यादा देर तक कैद नहीं रखा जा सकता। नकाबपोश शख्स हंसने लगा। अब देखते हैं तुम्हें बचाने कौन आता है। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज आई। नकाबपोश शख्स चौंक गया। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर से किसी ने जोरदार लात मारकर दरवाजा खोल दिया और दरवाजे पर खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि अरसलान था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो बुलंद आवाज में बोला, जायशा को छोड़ दो वरना आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अरसलान की गुर्जदार आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी, जायशा को फौरन छोड़ दो वरना इंजाम बहुत बड़ा होगा। नकाबपोश आदमी ने तंज़ी अंदाज में हंसते हुए कहा, तुम अकेले आए हो अरसलान और हमें धमकियां दे रहे हो। ये कहते ही उसने अपने साथियों को इशारा किया।
चंद ही लम्हों में 4 मुसल्लह अफराद इरसलान को घेर लेते हैं। इरसलान एक लम्हे के लिए